तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, लुगुना ये आपसे बोलता है कि इनके लेवलों को देखते के साथ ही मैं अपनी फाइटिंग स्पीड को जो है वो खो चुका हूँ, जिसका मैं तुम्हें ऐसा दिखाई दे रहा हूँ। जो सुनकर ये आओ जो होता है वो काफ़ी फ़नी तरीके से उससे बोलता है कि जब तक कि तुम ट्राई करके नहीं देखोगे तो तुम्हें कैसे पता चलेगा। जो सुनकर लुगुना उससे बोलता है कि क्या तुम बाहर ये 15 मॉन्स्टरों को डिस्ट्रॉय करने के बारे में सोच रहे हो। और अब लुगुना के इतना बोलते के साथ ही हम देख पाते हैं कि जो वहाँ पर मॉन्स्टर मौजूद होते हैं उनका लेवल जो होता है वो 45 से लेकर 50 के बीच में होता है, जिसे देखकर लुगुना जो होता है वो बोलता है कि हम इतने साथ के साथ में एक साथ में फाइट कैसे करेंगे। जो सुनते के साथ ही ये आओ जो होता है वो उसे बोलता है कि अरे शांत हो जाओ, मेरे पास में यहाँ पर मेथड है जिसके कारण हम लोग जो है वो आसानी से इनके साथ में डील कर पाएंगे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये अलाइट है या फिर नॉन अलाइट है। जो सुनकर लुगुना जो होता है वो ये आपसे बोलता है कि तुम किस प्रकार के मेथड का बात कर रहे हो और क्या वो मेथड यहाँ पर काम भी करेगा। जो सुनकर ये जो होता है वो लुगुना को आगे करते हुए लात मारते हुए उसे बोलता है कि मेरा यकीन करो और जाओ। जो सुनते के साथ ही लुगुना जो होता है वो घबराते हुए बोलता है कि क्या ये शुरू भी हो गया। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लुगुना होता है वो एक मॉन्स्टर की तरफ सीधे अपना जो नाइफ होता है वो शूट करते हुए बोलता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर हम कितनी हिम्मत दिखाते हैं, उसके बाद भी जीतने का कोई चांस नहीं, लेकिन उसके बाद भी मैं तुम्हारे ऊपर यकीन करूँगा। और लुगुना के इतना बोलते के साथ ही जो उसका नाइफ होता है वो सीधे जाकर एक मॉन्स्टर के सर के अंदर गड़ जाता है, जिसका वो मॉन्स्टर भी अब लुगुना की तरफ देखने लगता है। और जो लुगुना होता है वो दीवार के पीछे छुपते हुए बोलता है कि इस तरफ आओ। और लुगुना के अब इतना बोलते ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो सीधे लुगुना की तरफ आने लगता है, जो देख कर लुगुना जो होता है वो बोलता है कि ये तो एक ही मॉन्स्टर आ रहा है। जो सुनकर ये आओ जो होता है वो बोलता है कि पैनिक मत करो, हम लोग आसानी से इस एक मॉन्स्टर के साथ में डील कर लेंगे। जो सुनते के साथ ही अब लुगुना जो होता है वो उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है, और जो ये हाव होता है वो भी अपना एक पोर्शन को उसकी तरफ शूट कर देता है, जिसका वो मॉन्स्टर वहीं पर ही मारा जाता है। लेकिन चूंकि वहाँ पर आवाज़ होती है जिसका बाकी के जो मॉन्स्टर होते हैं वो भी उस तरफ देखने लगते हैं, लेकिन अगले ही पल जो सभी मॉन्स्टर होते हैं वो वापस से नॉर्मल हो जाते हैं। जो देखकर जो लुगुना होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि यहाँ पर जो बाकी के दूसरे मॉन्स्टर थे वो बिल्कुल भी अलर्ट जो है वो नहीं हुए, जिसका मतलब है कि हम सक्सेस हो गए और एक एक करके इस तरीके से हम इन्हें मार सकते हैं। सच में मानना पड़ेगा ये आओ जो तुम्हारी ट्रिक है वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शानदार है। उसी के साथ में अगर जो तुम्हारी होली लाइट एलेक्सर है उसकी भी बात की जाए तो ये यहाँ पर म्यूटेंट मॉन्स्टर के ऊपर काफ़ी अच्छा इफेक्ट दिखा रही है। जो सुनते के साथ ये आओ जो होता है वो खुश होते हुए उससे बोलता है कि ऐसा तो होना ही था, इस एलेक्सर को बनाने के लिए मैंने अपने बहुत ज़्यादा पैसे का इस्तेमाल जो है वो किया है, तो ऐसा कैसे हो सकता था कि ये यूज़फुल जो है वो ना हो। और अब ये आओ कि इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि अब लुगुना जो होता है वो शगुन की सांस लेते हुए बोलता है कि फाइनली हमने यहाँ पर 15 के 15 जो म्यूटेंट बीस्ट थे उन्हें मार दिया, चलो चलो अब अगले स्टेप पर चलते हैं। और लुगुना के इतना बोलते के साथ ही ये आओ जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस सा रिएक्शन देते हुए उसे बताता है कि जो दूसरी प्रॉब्लम है वो आ रही है। और अभी इतना बोलते के साथ ही एक बड़ा सा जो गेट होता है उसके पास में जो है वो आ जाते हैं, और उसके पास में आते हुए बोलते हैं कि जो चर्च का डोर है वो तो ऑलरेडी लॉक जो है वो किया गया है, तो क्या इसके लिए हमें की ज़रूरत होगी और क्या की को पाने के लिए हमें लगातार यहाँ पर मॉन्स्टर को मारना पड़ेगा। जो सुनकर जो लुगुना होता है वो बोलता है कि अगर ये वॉल जो है वो छोटी होती तो हम जंप कर कर अंदर जो है वो चले जाते, मैं हाईएस्ट केवल 3 मीटर की वॉल तक ही जंप जो है वो लगा सकता हूँ, लेकिन अगर इस वॉल की हाइट की बात की जाए तो ये तो कम से कम 8 मीटर की होगी। जो सुनते के साथ ही अब ये हाव जो होता है वो सिस्टम से बोलता है कि अरे यहाँ पर मुझे एक चीज़ है वो याद आई है, सिस्टम ने कहा था कि मैं यहाँ पर जो इंजीनियरिंग इक्विपमेंट है उनका इस्तेमाल कर सकता हूँ विदाउट लेवल रिस्ट्रिक्शन के। तो सिस्टम मैं यहाँ पर तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या वे चीज़ें जो कि मुझे अकाउंट से प्राप्त जो है वो नहीं हुई है मैं उनका इस्तेमाल कर सकता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर डीमन विंग्स हो गए। जो सुनते के साथ ही सिस्टम जो होता है वो उसे बताता है कि हाँ बिल्कुल, अगर वे यहाँ पर जो ये करंट वर्ल्ड है उसके साथ में अगर मैच करते हैं इसकी सेटिंग के तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही ये हाउ खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि अरे वाह, मुझे यहाँ पर अपनी पावर को बढ़ाने का एक और चांस मिल गया। और अब इतना सोचते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो अपनी जो विंग्स होते हैं उन्हें निकाल लेता है, निकालते हुए बोलता है कि अगर हम जंप नहीं कर सकते तो हम लोग जो है वो फ्लाई कर कर जाएंगे। जो सुनते के साथ ही जो लुगुना होता है वो ये हाउ के विंग्स को देख कर बोलता है कि ये कितने ज़्यादा कूल है, मुझे भी ऐसा एक सेट चाहिए। जो सुनकर अब ये आओ जो होता है वो लुगुना के हाथ को पकड़ कर फ्लाई करने लगता है, और फ्लाई करते हुए उससे बोलता है कि अरे तुम्हें जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं, फ्यूचर में तुम्हें भी इस तरह के विंग्स जो है वो मिल जाएंगे। और इतना बोलते के साथ ही ये आओ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं यहाँ पर केवल जो मिशन है उसके ऊपर ध्यान दे रहा था, मैं यहाँ पर जो सर्वाइवल का मेन चीज़ है उसके बारे में ही भूल गया। मैं यहाँ पर जो लुगुना है उसे इक्विपमेंट देकर उसकी स्ट्रेंथ को और ज़्यादा इन्हेंस जो कर सकता हूँ। तो इसीलिए जिस टाइम पर मैं अपने वर्ल्ड के अंदर जाऊंगा तो अगली बार मैं वहाँ से काफ़ी सारे इक्विपमेंट जो है वो लेकर आऊँगा, जिससे कि लोगों ना की मदद हो सके। और अब इतना बोलते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो चर्च के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि चर्च के अंदर का सीन काफ़ी अजीब होता है, जिसे देखने के बाद में ये हाउ जो होता है वो बोलता है कि जरा देखो तो यहाँ पर ब्लड की जो स्मेल है वो कितनी ज़्यादा है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग जो है वो हुआ था। जो सुनते के साथ ही लोगों ना उल्टी करने लगता है, उल्टी करते हुए बोलता है कि यहाँ की स्मेल कितनी ज़्यादा गंदी है।
जो सुनते के साथ ही ये आओ जो होता है उसे वहाँ पर अचानक से हलचल महसूस होती है, जो देखते के साथ ही ये आओ लुगुना को लेकर एक जगह पर छुप जाता है और बोलता है कि रुको, ऐसा लगता है कि सामने कोई पर्सन है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे लोगों का एक बहुत बड़ा ग्रुप मौजूद होता है, जिन्होंने कि अजीब से कपड़े पहने होते हैं और उसी के साथ में क्रॉस के ऊपर एक बंदे को भी बांधा होता है। और अब वो बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि प्लीज़ मुझे जाने दो, मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद में मैं कभी भी जो रिचुअल है उसके खिलाफ चाहे वो नहीं चाहूँगा। जो सुनते के साथ ही उनमें से एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए उस बंदे से बोलता है कि अपने मुंह को बंद करो, इविल करप्टेड कहीं के, यहाँ पर तुम्हारी जो सोल है उसे वापस से यहाँ पर इवोल्व चाहे वो करना होगा। और उनके ना बोलते के साथ ही जो लुगुना होता है वो उन लोगों को देखने के बाद में बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है और हैरान होते हुए बोलता है कि ये तो नॉर्मल लोगों का ग्रुप लग रहा है, तो क्या जो म्यूटेंट मॉन्स्टर है वो यहीं से ही आ रही है। जो उनका ये हाव जो होता है वो लुगुना से बोलता है कि तुम जाकर छुप जाओ और अपनी जगह से बिल्कुल भी मत हिलना, मैं तब तक कि उन्हें चेक कर कर आता हूँ। जो सुनते के साथ ही लुगुना उससे बोलता है कि ठीक है, केयरफुल रहना, ये जगह जो है वो बहुत ज़्यादा ही ईविल है। और अभी तरह सोचते के साथ ही जो ये हाव होता है वो वहाँ पर अपनी जो इनविजिबिलिटी होती है उसे एक्टिवेट कर देता है। इनविजिबिलिटी को एक्टिवेट करते हुए मन में सोचता है कि यहाँ पर जो ये टास्क है इसके अंदर हमें यहाँ पर इन लोगों को बचाने का मिशन जो है वो दिया गया था, लेकिन इन लोगों को देखकर ये साफ पता चल रहा है कि ये लोग जो है वो पूरी तरह से ईविल है, तो फिर आखिर यहाँ पर इन्हें रेस्क्यू करने का मिशन जो है वो क्यों दिया जा रहा है। मुझे इस चीज़ के बारे में पता जो है वो करना होगा। और अब ये आओ कि इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वहाँ पर खड़ा हुआ एक प्रीस्ट जैसा बंदा जो होता है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि अबेस ऑफ द स्टार, हम लोग जो है वो यहाँ पर आपकी पूजा करते हुए यहाँ पर आपको एंडलेस ब्लड जो है वो ऑफर करते हैं। और अब उस प्रीस्ट की बात को सुनते के साथ ये हाव जो होता है वो और भी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है और हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर इन इन लोगों का जो ये ग्रुप है यहाँ पर क्या करने के बारे में सोच रहा है। और अभी तरह बोलते के साथ ये हाव का ध्यान जो होता है वहाँ पर रखी हुई जो बुक होती है उसके ऊपर चला जाता है, जिसे देख कर ये हाव जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये तो बुक ऑफ ब्लड है, पता नहीं क्यों, लेकिन इस बुक को देखने के बाद में मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि जैसा कि इसका एंशिएंट गॉड के साथ में कोई कनेक्शन हो। और यह हो कि इतना सोचते के साथ ही उसके पास में नोटिफिकेशन आती है कि मैन स्टोरी लाइन की प्रोग्रेस 1% और इंक्रीज हो चुकी है, जिसका टोटल प्रोग्रेस जो है वो 13% पर पहुंच चुकी है। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ये जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये बुक जो है वो बिल्कुल भी मुझे अच्छी फीलिंग जो है वो नहीं दे रही, तो क्या अब यहाँ पर जो शुरुआत है वो होने वाली है, क्या लुगुना का जो गेम बोट है वो फाइनली यहाँ से शुरू होने वाला है। और अब ये हो कि इतना बोलते के साथ ही हम जो वो प्रीस्ट होता है उसे देख पाते हैं, जिसका कि लेवल जो होता है वो 60 होता है। और अब जो वो प्रीस्ट होता है वो किसी बंदे से बोलता है कि ठीक है तो माय डियर, मुझे बताओ कि क्या तुम अपने ब्लड और फ्लैश की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ एक बंदा जो होता है वो ज़मीन पर गिर जाता है और ज़मीन पर गिरते हुए बोलता है कि मेरे सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर अपना हर एक चीज़ जो है वो आपको कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ, अगर आप मेरी वाइफ और मेरे बेटे को इस फ्लेग से क्योर जो है वो कर देते हो तो। जो सुनते के साथ ही वो प्रीस्ट जो होता है वो उसे बोलता है कि जो गॉड था उसने जो तुम्हारी प्रेयर है उसे सुन लिया है, तो इसीलिए जो गॉड है वो यहाँ पर तुम्हारी फैमिली को हर हाल में जिंदा रखेगी, तो इसीलिए अब रिचुअल को शुरू किया जाता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से उसके पीछे से काफ़ी टेंटिकल आने लगते हैं। और हम देखते हैं कि वे टेंटिकल जो होते हैं वो सीधे आकर जो वो बंदा होता है उसकी बॉडी के अंदर घुसने लगते हैं और उसकी बॉडी के अंदर से जो उसका ब्लड होता है उसे एब्जॉर्ब कर कर वहाँ पर मौजूद जो पिलर होता है जिसके ऊपर की वो बुक रखी थी उसके अंदर जाने लगते हैं। और अब जैसे ही उस बंदे का जो ब्लड होता है वो उस पिलर के अंदर जाता है, तो हम देखते हैं कि उस पिलर के ऊपर रखी हुई जो बुक होती है उसके ऊपर एक शब्द जो होता है वो चमकने लगता है। और हम देखते हैं कि वहीं जो वो दूसरा बंदा होता है उसकी बॉडी जो होती है वो बस एक स्केलेटन में बदल चुकी होती है, जो देखकर जो प्रीस्ट होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि यहाँ पर जो तुम्हारी कुर्बानी थी उससे गॉड जो है वो हमेशा याद रखेगी। और अब उस प्रीस्ट के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर उसी बंदे को लेकर आ जाते हैं जिससे कि क्रॉस से बांधा हुआ था। और अब जो वो प्रीस्ट होता है वो उस बंदे से बोलता है कि ठीक है तो मुझे बताओ कि क्या तुम यहाँ पर कुछ कहना चाहोगे, क्योंकि मैं तुम्हें बोलने की परमिशन देता हूँ। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ये लोग चाहे वो पूरी तरीके से ईविल है, इनका जो ईविल रिचुअल है उसके ऊपर बिल्कुल भी यकीन चाहे वो मत करो, क्योंकि ये लोग हम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाले, बस ये हमारी लाइफ और ब्लड का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर जो ब्लड बुक है उसे रिफाइन कर रहे हैं। ये लोग जो है वो हमारे वर्ल्ड के अंदर जो ईविल कोड है उसे लेकर आना चाहते हैं, और अगर एक बार ईविल कोड जो है वो यहाँ पर आ गया तो हम सभी के सभी लोग मारे जाएंगे, तो इसकी ट्रिक में मत फंसो। और अब उसकी इस बात को सुनते के साथ ही वहाँ पर मौजूद सभी लोग जो होते हैं वो गुस्से में उसके ऊपर चिल्लाने लगते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ये बंदा इस तरह की बातें कैसे कह सकता है। तभी दूसरा जो बंदा होता है वो बोलता है कि यकीन नहीं होता कि ये किस तरह का पर्सन है, इसकी हिम्मत कैसे हो गई गॉड के बारे में ऐसा बोलने की। ये पर्सन तो इस चीज़ के लिए भी क्वालिफाई नहीं है कि इसे सेक्रेड रिचुअल के अंदर इस्तेमाल किया जा सके।
जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बंधा हुआ जो वो बंदा होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि पागल तो यहाँ पर तुम हो चुके हो, तुम लोगों को बचाने का अब यहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं बचा, तो इसीलिए एक एक कर देखना तुम सभी के सभी लोग यहाँ पर मारे ही जाओगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर जो प्रीस्ट होता है वो उन लोगों से बोलता है कि हमारे जो सुप्रीम गॉड है वो यहाँ पर सभी लोगों को एक समान जो है वो देखते हैं। क्या हो गया अगर ये यहाँ पर जो गॉड है उसके ऊपर यकीन जो है वो नहीं करता है, उसके बाद भी जो गॉड है वो उसके बाद भी इसे यहाँ पर सभी लोगों के समान ही देखते हैं। तो इसीलिए अब हम लोग जो है वो बस इस पर्सन के लिए यहाँ पर केवल प्रे जो है वो कर सकते हैं। हम सभी लोग जो है वो इसके लिए यहाँ पर प्रे करेंगे ताकि जो इसका ब्लड बुक है वो इसे प्योरीफाई करते हुए जो इसकी सोल है उसे यहाँ पर मुक्ति जो है वो दे सके और ये असली फेथ को प्राप्त कर सके। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर मौजूद सभी के सभी लोग जो होते हैं वो प्रे करना शुरू कर देते हैं। जो देखकर क्रॉस के ऊपर बंधा हुआ जो वो बंदा होता है वो रोते हुए बोलता है कि आखिर तुम लोग मेरी बात के ऊपर यकीन क्यों नहीं कर रहे हो, तुम सभी लोग पागल हो चुके हो और तुम सभी के सभी देखना यहाँ पर मारे जाओगे। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में यहाँ जो होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि डैमिट आखिर ये कल्ट जो है वो हर एक वर्ल्ड के अंदर मौजूद क्यों होती है। यहाँ पर मिशन की रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो वो भी काफ़ी ही ज़्यादा वियर्ड है। आखिर मिशन के अंदर जो ये कल्ट के लोग हैं इन्हें बचाने के बारे में क्यों बोला जा रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि मिशन को काफ़ी लंबे टाइम पहले पोस्ट किया था और किसी ने भी उस मिशन को पिक जो है वो नहीं किया और धीरे धीरे कर जो ग्रुप के लोग थे वो यहाँ पर कल्ट के अंदर बदल गए। सच में ये मिशन काफ़ी अजीब है। और ये आके इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ बंदे जो होते हैं वो लुगुना को पकड़ कर लेकर आने लगते हैं। और जो लुगुना होता है वो उन लोगों से बोलता है कि मुझे जाने दो, तुम लोग मुझे गलत समझ रहे हो, मैं एक हंटर हूँ और मैं तुम लोगों को बचाने के लिए यहाँ पर आया था। और अब लुगुना को पकड़ा हुआ देखते के साथ ही ये जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये क्या हो रहा है, मैंने तो लुगुना को छुपने के लिए बोला था, तो फिर आखिर वो पकड़ा कैसे गया। डैमिट यहाँ पर जो लुगुना है वो केवल पकड़ा ही नहीं गया है बल्कि उसने अपनी जो सच्चाई है वो भी बता दी है। ऐसा लगता है कि वो भी मिशन के कहाँ यहाँ पर बेफालतू के जो है वो फंस चुका है। ये मिशन ही बहुत ज़्यादा ट्रिकी है, मुझे पहले यहाँ पर जो लुगुना है उसे बचाना होगा। और अब यह हो कि इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि बंदे जो होते हैं वो लुगुना को लेकर जो प्रीस्ट होता है उसके सामने जो है वो आ जाते हैं और उसके सामने आकर उसके बचाते हुए बोलते हैं कि ये बंदा जो है वो डोर से झांक रहा था और हम लोगों ने इसे पकड़ लिया। ये पर्सन काफ़ी कमज़ोर था इसीलिए हम लोगों से बचकर नहीं भाग पाया, तो अब बताइए इसके साथ में क्या करना है। जो सुनकर जो वो प्रीस्ट होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया, इसे यहीं पर ही छोड़कर अब तुम लोग जो है वो यहाँ से जा सकते हो। जो सुनते के साथ ही वे लोग भी ओके बोलकर वहाँ से चले जाते हैं और तभी लुगुना जो होता है उसका ध्यान वहाँ पर पड़ी हुई डेड बॉडी के ऊपर जाता है, जिसे देखकर लुगुना भी हैरान रह जाता है। और हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये लोग तो कोई नॉर्मल लोग नहीं है बल्कि ये तो असल में कल्ट के लोग हैं। ऐसा लगता है कि जो मिशन है वो एक ये ट्रिक है जिसके अंदर की मैं फंस चुका हूँ, मुझे जल्दी से यहाँ पर खुद को बचाने का रास्ता ढूंढना होगा। और अब लुगुना के इतना सोचते के साथ ही वो प्रीस्ट जो होता है वो लुगुना से बोलता है कि ठीक है तो मुझे बताओ कि क्या तुम्हें यहाँ पर जो हंटर ग्रुप है उसके द्वारा मुझे बचाने के लिए भेजा गया था, क्या ये बात जो है वो सच है। जो सुनकर जो लुगुना होता है वो उसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मेरे पास में हंटर बैज है जो कि मेरी पॉकेट में पड़ा हुआ है, उसे देखकर आप मेरी आइडेंटिटी का पता जो है वो लगा सकते हो। लेकिन अगर मैं आपसे सच बताऊँ तो बस ये मेरा एक बहाना है। असल में मैंने आपके बारे में सुना था कि आप यहाँ पर एक कल्ट जो है वो चला रही हो जिसमें कि आप जो नॉर्मल सिविलियन होते हैं उन्हें हील जो है वो कर रहे हो, जिसका मैं आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ और आपके ऊपर यकीन भी जो है वो करता हूँ। इसीलिए मैं यहाँ पर जो अपनी फेथ है उसे आपके हवाले करने के लिए तैयार हूँ। जो हंटर ग्रुप है वो यहाँ पर अपनी जो फेथ है उसे खो चुका है, इसीलिए मैं आपको ज्वाइन करना चाहता हूँ। और अब लुगुना की इस बात को सुनने के बाद में जो वो प्रीस्ट होता है वो लुगुना की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि वो ऐसा लगता है कि तुम भी उन्हीं पर्सनों में से एक हो जो कि फेथ के ऊपर यकीन करता है। जो सुनते के साथ ही लुगुना जो होता है वो भी हाँ बोल देता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में वहाँ पर छुपा हुआ ये जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में मानना पड़ेगा कि जो लुगुना है वो एक काफ़ी समझदार पर्सन है। वो काफ़ी आसानी से समझ गया कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाकर वो यहाँ पर इन लोगों से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी निकालने लगा। और ये आके इतना सोचते के साथ ही जो लुगुना होता है वो सीधे जो वो प्रीस्ट होता है उसे बोलता है कि लॉर्ड प्रीस्ट, मैं आपसे एक छोटी सी चीज़ है वो पूछना चाहता हूँ। मैं आपकी कल्ट के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता, इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी कल्ट और जो सीक्रेट ब्लड कल्ट है उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। जो सुनते के साथ ही ये जो होता है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं चाहता था कि ये इन लोगों से थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन निकाले, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि ये ऐसे ही सीधे इन लोगों से सवाल पूछ लेगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो वो प्रीस्ट होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि तो क्या तुम सीक्रेट ब्लड कल्ट की बात कर रहे हो। असल में वे एक बड़ी जो कल्ट है उसका छोटा सा एक हिस्सा है। हम लोग जो है वो यहाँ पर चारों तरफ जो है वो फैले हुए हैं। हम सभी लोग जो है वो यहाँ पर जो एंशिएंट गॉड है उसकी यहाँ पर पूजा जो है वो करते हैं, क्योंकि इस पूरे वर्ल्ड के अंदर एंशिएंट गॉड से ज़्यादा ग्रेट और कोई भी नहीं है। और इससे अलग हम लोग जो है वो यहाँ पर एंशिएंट सुप्रीम विल की भी पूजा जो है वो करते हैं। और अब एंशिएंट सुप्रीम विल का नाम सुनते के साथ ही ये जो होता है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर अब ये सुप्रीम विल जो है वो क्या है। क्योंकि अगर जो रिजरेक्शन पोर्शन है उसके अंदर एक मटेरियल की ज़रूरत है जिसका नाम कि द सुप्रीम ओरा है। अगर ये दोनों चीज़ जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है तो यहाँ पर मुझे जो रिजरेक्शन पोर्शन है उसका एक और मटेरियल जो है वो मिल जाएगा।
और ये आओ के इतना सोचते के साथ ही जो लुगुना होता है वो उस प्रीस्ट से पूछता है कि सुप्रीम विल क्या ये बुक है। जो सुनते के साथ ही वो प्रीस्ट जो होता है वो ये लुगुना से बोलता है कि बेवकूफ़ कहीं के जो सुप्रीम विल है वो असल में यहाँ पर परम गॉड है। और अगर जो ब्लड बुक है उसकी बात की जाए तो ये गॉड के द्वारा दिया गया एक टूल है जिसकी मदद से हम लोग जो है वो गॉड की जो ब्लेसिंग होती है उसे प्राप्त कर सकते हैं। जिस टाइम पर स्कारलेट लाइट जो है वो चारों तरफ फैलेगी तो उस टाइम पर जो एंशिएंट वर्ल्ड है वो वापस से अपीयर होना शुरू हो जाएगा और जो अंडरग्राउंड का वो गेट है वो वापस से ओपन होगा, जिसके बाद में हमारे जो सुप्रीम गॉड है वो फाइनली यहाँ पर आएंगे। और अब इतना बोलते के साथ ही जो प्रीस्ट होता है वो अपनी दोनों पाँवों को फैलाते हुए चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारे लिए मैंने अपनी दोनों बाहें जो है वो खोल दी है, तो अब टाइम आ चुका है कि तुम भी यहाँ पर अपनी जो भक्ति है उसे दिखाओ। जो सुनते के साथ ही लुगुना जो होता है वो उससे बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, मैंने कहा था कि मैं तुम्हें ज्वाइन करना चाहता हूँ। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो टेंटिकल होते हैं वो लुगुना की तरफ आने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर अचानक से जो धमाके होते हैं वो सुना होना शुरू हो जाते हैं। जो देखते के साथ ही जो कल्ट के मेंबर होते हैं वो सीधे जो वो प्रीस्ट होता है उसके सामने आ जाते हैं और बोलते हैं कि प्रीस्ट संभल कर, ऐसा लगता है कि यहाँ पर एनिमी आ चुके हैं। जो सुनते के साथ ही जो प्रीस्ट होता है वो हंसते हुए बोलता है कि हो ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक और भटका हुआ आदमी जो है वो आ गया। कोई बात नहीं, पहले इस रिचुअल के राउंड को कंप्लीट होने दो, उसके बाद में तुम भी हमें ज्वाइन कर लेना। और उसके इतना बोलते के साथ ये जो होता है वहाँ पर जो पोजीशन होते हैं वो फेंकना शुरू कर देता है। पोजीशन को फेंकते हुए बोलता है कि मेरा यहाँ पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी कल्ट को ज्वाइन करने का। और इतना बोलकर ये अपने मन में सोचता है कि हम लोग जो है वो यहाँ पर काफ़ी बेकार सिचुएशन में फंस चुके हैं। इस टाइम पर यहाँ पर जो लोगों है उसे बचाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल जो है वो हो चुका है। ऐसे में बस मेरे पास में एक ही ट्रम्प कार्ड जो है वो बच जाता है कि मैं यहाँ पर जो ला क्रेन है उसे समन करूँ। लेकिन मैं अगर एंशिएंट गॉड को यहाँ पर समन जो है वो कर लेता हूँ तो मैं नहीं जानता हूँ कि यहाँ पर नतीजा जो है वो क्या निकलेगा। और इससे अलग जो मोली शाह ने कहा था एंशिएंट गॉड के बारे में, मैं अभी भी उस चीज़ को सोच रहा हूँ कि क्या उसका जो कर्स है वो हकीकत में है। और अब ये हो कि इतना सोचते के साथ ही अचानक से जो कल्ट के मेंबर होते हैं वो किसी चीज़ को देखने के बाद में बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं और घबरा कर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि एक बार जरा उस तरफ देखो, आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो प्रीस्ट होता है वो भी लोगोना की तरफ देखने लगता है और लोगोना की तरफ देखते हुए बोलता है कि आखिर ये लोग किस चीज़ को देखकर इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देख पाते हैं कि उस प्रीस्ट ने लोगोना के ब्लड को एब्जॉर्ब करने के लिए जिन टेंटिकलों को भेजा था वे टेंटिकल जो होते हैं वो लोगोना के चारों तरफ लिपट कर उससे प्यार कर रहे होते हैं। जिसे देखने के बाद में तो खुद जो प्रीस्ट होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जो सुप्रीम विल है आखिर वो इसके ब्लड को रिजेक्ट कैसे कर सकती है, इस तरह की चीज़ आज से पहले कभी भी नहीं हुई, आखिर ये बच्चा है कौन। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लुगुना होता है वो अभी भी घबरा रहा होता है और घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि ये टेंटिकल जो है बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग है। अगर इन्होंने यहाँ पर जो मेरा ब्लड है उसे एब्जॉर्ब कर लिया तो मैं यहाँ पर एक डेड बॉडी बनकर रह जाऊँगा। नहीं प्लीज़ ये आओ मेरी मदद करो। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो प्रीस्ट होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो ये टेंटिकल है इन्हें हैंड ऑफ गॉड जो है वो कहा जाता है, जिन्हें कि मैंने ब्लड बुक के अंदर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके मुताबिक ही जो बनाया था। ये क्रिएचर जो होता है वो किसी भी लिविंग बीइंग के अंदर से जो उसका ब्लड होता है उसे पूरी तरीके से ड्रेन कर लेता है, वो भी कुछ ही सेकंडों में। आज से पहले कभी भी इस तरह की चीज़ नहीं हुई थी, तो फिर आखिर इस बच्चे का ओरिजिन क्या हो सकता है और उसने इसके साथ में किया क्या। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो कल्ट के मेंबर होते हैं वो भी इस चीज़ के बारे में बातें करने लगते हैं। और एक बंदा बोलता है कि जो हैंड ऑफ गॉड है वो बहुत ही प्यार से उसके चारों तरफ लिपटा हुआ है, क्या उसने उसे एक्नॉलेज कर लिया। जो सुनते के साथ ही जो दूसरा बंदा होता है वो बोलता है कि क्या ये वही चूजन वन हो सकता है जिसके बारे में कहा गया है कि एक डेस्टिनी पर्सन जो है वो आएगा। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम यहाँ पर बेफालतू की बकवासें कर रहे हो, मुझे तो लगता है कि जो इसका ब्लड है वो बहुत ही ज़्यादा गंदा होगा, जिसका जो गॉड ऑफ हैंड है वो भी इसके ब्लड को एब्सॉर्ब करना नहीं चाहता, इसीलिए हमें दूसरे तरीके का इस्तेमाल करते हुए इस बच्चे को मार देना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो दूसरा बंदा होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, हमें इस बच्चे को जल्दी से ख़त्म करना चाहिए, हम लोग जो है यहाँ पर रिचुअल को बिल्कुल भी बेकार होने नहीं दे सकते। और अब इतना बोलते के साथ ही कल्ट के ही लोगों के बीच में लड़ाई जो होती है वो शुरू हो जाती है, जहाँ पर कि पहला बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि बेवकूफ़ कहेंगे, क्या तुम डेस्टिनी वन को मारना चाहते हो? अगर तुमने उसे मार दिया तो फिर हमें जो न्यू लाइफ है उसकी तरफ लेकर कौन जाएगा। जो उनका दूसरा जो बंदा होता है वो भी गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम बेवकूफ़ हो चुके हो, आखिर एक अननोन ओरिजिन वाला पर्सन जो है वो यहाँ पर डेस्टिनी वन जो है वो कैसे हो सकता है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो प्रीस्ट होता है वो चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि बेफालतू के यहाँ पर आर्ग्यू करना बंद करो, हम लोग चाहे वो बाद में इस पर्सन के बारे में सोचेंगे, पहले हमें इससे निपटना है जो कि ये दूसरे वाला है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर सेक्रेट रिचुअल के अंदर आकर यहाँ पर बेफालतू की प्रॉब्लम क्रिएट करने की, तो इसीलिए जाओ जाकर इसे ख़त्म कर दो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि कल्ट के कुछ मेंबर जो होते हैं वो ये के ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं, लेकिन ये जो होता है वो अपनी विंग्स को निकाल कर हवा में उड़ते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इतनी आसानी से पकड़ सकते हो। और ये आओ के इतना बोलते के साथ ही वे लोग जो होते हैं वो अपने अटैकों को ये आओ के ऊपर करने लगते हैं, लेकिन ये आओ सभी अटैकों को बहुत ही आसानी से डोज कर देता है। और अब ये आओ के विंग्स को देखने के बाद में जो वे कल्ट के लोग होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, इस पर्सन के पास में जो डीमन विंग्स है वो कैसे हो सकते हैं।
और उनके इतना बोलते के साथ ही ये जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि विंग्स के बफ के कारण यहाँ पर जो मेरे एट्रीब्यूट है वो इन्हांस हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर 50 लेवल के इतने सारे लोगों के साथ में एक साथ डील कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, जबकि मैं अपने अकाउंट का इस्तेमाल जो है वो नहीं कर सकता हूँ। इसीलिए लगता है कि मुझे यहाँ पर कोई दूसरा रास्ता जो है वो निकालना होगा ताकि मैं जल्दी से इन लोगों को रास्ते से जो है वो हटा सकूँ। और अब इतना सोचते के साथ ये जो होता है वो उन लोगों के ऊपर जो पॉइजन होता है वो गिराना शुरू कर देता है, जो देखकर वे कल्ट के लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि अपनी सांसों को बंद कर लो, ये बंदा जो है वो पॉइजन का इस्तेमाल कर रहा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ये के जो पॉइजन होता है वो उन सभी लोगों के ऊपर काम करने लगता है, जिस कहाँ कोई एक दूसरे को किस करने लगता है, तो कोई वहाँ पर नाचने लगता है, तो वहीं कोई एक अपने आप को ही खुद जोर जोर से मारने लगता है, तो कोई वहीं ज़मीन पर गिर जाता है। लेकिन अभी भी कुछ लोग जो होते हैं वो ये आओ के ऊपर अटैक जो है वो कर रहे होते हैं, जिसे देखने के बाद में ये आओ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या ये इन पॉइजन को देखने के बाद में भी नहीं डरेगा। देखा जाए तो यहाँ पर आधे लोगों को अभी भी जो पॉइजन है वो नहीं लगाया है, तो जिसका मतलब है कि अभी भी इनके साथ में डील करने में थोड़ी तो प्रॉब्लम होगी। और ये हाव ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से एक अटैक जो होता है वो सीधे आकर ये हाव से टकरा जाता है, जिसका उसकी 50% एचपी जो होती है वो माइनस हो जाती है और काफ़ी तगड़ा धमाका भी होता है, जिसका अब ये हाव जो होता है वो भी ज़मीन पर आ जाता है। और अब ज़मीन पर आने के बाद में ये जो होता है वो बोलता है कि देखा जाए तो मैं अपने फ्लेम एम्पर अकाउंट का इस्तेमाल करते हुए दूसरे लोगों के ऊपर फायर अटैक जो है वो किया करता था, लेकिन आज फाइनली मुझे भी यहाँ पर जो फायर है उसका सामना करना पड़ गया। देखा जाए तो 50 लेवल का जो अटैक होता है वो यहाँ पर 18 लेवल के बंदे को मारने के लिए काफ़ी होने वाला था। अगर मैंने अपनी बॉडी के ऊपर जो बफ है उसका इस्तेमाल जो है वो ना किया होता तो ये अटैक मेरी जान ले लेता, और अब इतना सोचते ही ये जो होता है वो वापस से खुद को पूरी तरीके से हील कर लेता है। और ये आओ के अब ऐसा करते के साथ ही वहाँ पर कल्ट के जो बंदे होते हैं वो ये आओ की तरफ अटैक करने के लिए आने लगते हैं। अटैक करते हुए बोलते हैं कि क्या तुम अपनी हार मानते हो, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा पॉइजन कितना ज़्यादा खतरनाक है, हम लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए तुम हमसे कभी भी नहीं जीत सकते। जो संत के साथ ये आओ जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि हो तो क्या तुम लोग चाहे वो यहाँ पर मुझे मारना चाहते हो, लेकिन अगर तुम लोग चाहे वो मुझे मारना चाहते हो तो मुझे डर है कि तुम लोग ऐसा नहीं कर पाओगे। और अब इतना बोलते के साथ ये आओ जो होता है वो अपने पास से कई सारी मशीनें गन निकाल कर वहाँ पर लगाते हुए बोलता है कि मुझे मार पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और अब ये आओ के इतना बोलते के साथ ही धड़ाधड़ जो गोलियाँ होती है वो जाकर उन लोगों से टकराने लगती है, जो देख कर वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ये किस तरह का वेपन है। और अब इतना बोलते के साथ ही कुछ लोगों की बॉडी के ऊपर जो आग होती है वो लगना शुरू हो जाती है, जो देखकर एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो फायर का भी इस्तेमाल कर रहा है, लगता है कि ये पर्सन जो है वो डीमन है, प्लीज़ कोई मुझे बचा लो। जो सुनते के साथ ही जो दूसरा बंदा होता है वो उससे बोलता है कि शांत हो जाओ, इसका वेपन जो है वो काफ़ी अजीब है, लेकिन हम लोगों के पास में यहाँ पर डिफेंस है तो ये हमारे डिफेंस को नहीं तोड़ पाएगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही ये जो होता है वो वापस से हवा में जंप लगाते हुए अपने मन में सोचता है कि देखा जाए तो 40 लेवल का जो वेपन होता है वो 50 लेवल के एनिमी को नहीं मार सकता, लेकिन शुक्र है कि इन लोगों ने आज से पहले इस प्रकार के वेपन नहीं देखे थे, जिसका ये इसके साथ में डील नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि इस वेपन के कारण कुछ टाइम के लिए इन लोगों का जो ध्यान है वो हट चुका है, तो इसीलिए ये मौका सबसे अच्छा है मेरे पास में जो लोगों है उसे जाकर रेस्क्यू करने का। और अब इतना सोच कर ये जो होता है वो लोगों के पास में जा ही रहा होता है, लेकिन तभी जो प्रीस्ट होता है वो ये के आगे आ जाता है और बोलता है कि वहीं पर ही रुक जाओ, मैं ना तो तुम्हें उसके करीब आने देने वाला और ना ही तुम्हें उसे बचाने का मौका देने वाला, क्योंकि जो सुप्रीम व्हील है उसे यहाँ पर जो हमारी सोल होती है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद होती है, और मैं तुम्हें देखकर बता सकता हूँ कि तुम्हारी सोल जो है वो काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल है, जिस कारण तुम सेक्रीफाइस के लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल हो। तो जैसे जो तुम्हारा दोस्त है उसका रिचुअल जो है वो कंप्लीट जो है वो हो जाएगा, तो उसके बाद में तुम्हारी बारी जो है वो आएगी, और मुझे यकीन है कि जो सुप्रीम गॉड है उसे यहाँ पर तुम्हारा ब्लड और फ्लैश है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। जो संत के साथ ये जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि वो ऐसा लगता है कि जो कल्ट के लोग हैं वो यहाँ पर लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन देखा जाए तो आज से पहले मैं कभी भी 1v1 फाइट में जो है वो नहीं हारा हूँ। और अब इतना सोचते के साथ ये जो होता है वो उस प्रीस्ट से बोलता है कि यहाँ पर तुम मुझसे जो कुछ भी कहते हो सुप्रीम विल सुप्रीम गॉड या फिर जो कुछ भी, मुझे नहीं लगता कि वे यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल भी सीरियसली जो है वो लेते होगे। जो सुनते के साथ ही जो प्रीस्ट होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए जो होता है उससे बोलता है कि चुप हो जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पर जो सुप्रीम विल है उसकी इस तरीके से बेइज्जती करने नहीं दूंगा, और मैं कभी भी जो सुप्रीम गॉड है उसके फेवर को नहीं भूल सकता हूँ जो कि उन्होंने मेरे ऊपर किया था। मैं यहाँ पर सुप्रीम गॉड के लिए 100 से भी ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी सेक्रीफाइस जो है वो कर चुका हूँ, तो इसीलिए जो सुप्रीम गॉड है वो यहाँ पर कभी भी मुझे धोखा जो है वो नहीं देगी, क्योंकि मैं ही डिस्टिनी पर्सन हूँ। जो संत के साथ ये जो होता है वो लोगों की तरफ इशारा करते हुए उससे बोलता है कि वो क्या सच में, लेकिन लगता है कि तुम इस चीज़ को नहीं जानते हो कि नया प्यार जो होता है वो पुराने प्यार से हमेशा अच्छा होता है। तुम खुद ही इस चीज़ को अपनी आंखों से जो है वो क्यों नहीं देख लेते हो कि जो वो सुप्रीम कोर्ट का डॉग है वो किस तरीके से मेरा जो दोस्त है उसके चारों तरफ जो है वो लिपटा हुआ है, उसे देखकर ये साफ पता चल रहा है कि वही डेस्टिनी वन है। जो संत के साथ ही जो प्रीस्ट होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लुगुना होता है वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं जानता हूँ कि यहाँ का जो प्लान है वो यहाँ पर जो एनिमी है उसे साइकोलॉजिकली पूरी तरीके से ख़त्म कर देना है, लेकिन यहाँ पर जो वो कह रहा है अगर वो सच है तो इस चीज़ से तो यहाँ पर खुद मेरी हालत भी ख़राब होने वाली है।
और लोगों ने के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वो प्रीस्ट जो होता है वो अपने चेहरे के ऊपर कट जो है वो लगा लेता है और गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर बकवासें करने की। यहाँ पर डस्टनी 1% कोई भी नहीं हो सकता, सिर्फ मैं ही हो सकता हूँ। यहाँ पर मेरे इस टाइटल को मुझसे कोई भी जो है वो नहीं छीन सकता। और अभी इतना सोचते के बोलते के साथ ही जो वो प्रीस्ट होता है वो सीधे जाकर जो वो टेंटिकल होते हैं उनके ऊपर काटना शुरू कर देता है। उनके ऊपर काटते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर डेस्टिनी 1 जो है वो बनूंगा, जो गॉड है वो कभी भी मुझे इस तरीके से नहीं छोड़ सकते। और अभी तरह बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो उसकी बॉडी होती है वो चेंज होने लगती है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि फाइनली मैं सुप्रीम विल की जो पावर है उसे महसूस कर पा रहा हूँ। ये कितनी ज़्यादा औसम और कितनी ज़्यादा पावरफुल है। मैं अपने अंदर जो गॉड है उसे महसूस कर पा रहा हूँ। गॉड ने मुझे नहीं छोड़ा। और अब इतना बोलते हैं कि साथ ही हम देखते हैं कि जो वो प्रीस्ट होता है उसका जो लुक होता है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका होता है और वो देखने में किसी मॉन्स्टर की तरह लग रहा होता है। और वो गुस्से में हंसते हुए ये जो होता है उससे बोलता है कि बास्टर्ड, अब मैं तुम्हें यहाँ पर सबसे पहले ख़त्म कर जो गॉड की पावर है उसका एहसास कराऊंगा। और अब प्रीस्ट के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो प्रीस्ट होता है उसका जो लेवल होता है वो 100 पर पहुँच चुका होता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो लोगोना होता है वो चिल्लाते हुए ये आओ जो होता है उससे बोलता है कि ये आओ मेरे बारे में छोड़ो और जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। करंट सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो चुकी है, अगर तुमने यहाँ पर फाइट की तो तुम मारे जाओगे। और उसका इतना बोलते ही जो प्रीस्ट होता है वो सीधे ये आओ के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखते के साथ ही ये आओ जो होता है वहाँ पर 50 लेवल की जो शील्ड होती है उसे बना लेता है, जिसका जो अटैक होता है वो सीधे आकर जो शील्ड होती है उसे टकरा जाता है। और ये आओ के पास में नोटिफिकेशन आती है कि जब तक कि आप शैडो किंग वर्ल्ड के अंदर हो तब तक कि आप केवल 55 लेवल या उससे नीचे की जो एनर्जी शील्ड है उसे बना सकते हो इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करते हुए। जो सुनते के साथ ये आओ जो होता है वो बोलता है कि हाँ मैं इस चीज़ को जानता हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पर शील्ड की टोटल 2 लेयर जो है वो लगाई थी और इसी के साथ में अपने लिए यहाँ पर जो पोर्शन है उसका भी इंतज़ाम रखा था, नहीं तो मुझे यकीन था कि मैं एक ही अटैक में मारा जाता। और याओ के इतना सोचते के साथ ही वो बॉस वापस से याओ के ऊपर अटैक करता है, लेकिन याओ जो होता है वो हमें भी फ्लाई करते हुए डॉज कर देता है और अपने मन में सोचता है कि डैमेज इसके जो अटैक है वो पावरफुल ही नहीं बल्कि इनकी रेंज भी बहुत ज़्यादा है। अगर मैं यहाँ पर पोशन का इस्तेमाल भी करता हूँ तो उसके बाद में भी यहाँ पर लेवल का जो गैप है वो इतना ज़्यादा बड़ा है कि मैं इसे बिल्कुल भी नहीं हरा सकता हूँ। बस मैं यहाँ पर जो टाइम है उसे डिले कर सकता हूँ ताकि जो इसका ब्लड पोशन है उसकी जो टाइम लिमिट है वो ख़त्म हो सके। और ये आके इतना सोचते के साथ ही उसकी जो गनें होती है वो वहाँ पर उस प्रीस्ट के ऊपर अटैक करने लगती है, जिसका उसकी केवल 5 HP ही माइनस होती है। जिसे देखकर बॉस जो होता है वो बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि इस तरह के मामूली से अटैक मुझे चोट भी पहुँचा सकते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ये आओ जो होता है वो उसके ऊपर जो पोशन होते हैं वो फेंक कर अटैक करने लगता है और अटैक करते हुए बोलता है कि मेरा यहाँ पर तुम्हें इंजर्ड करने का शुरू से ही कोई प्लान जो है वो नहीं था, बल्कि मैं यहाँ पर कुछ और ही करना चाहता हूँ। और ये हाव के इतना सब बोलते के साथ ही अचानक से वो बॉस जो होता है वो ये हाव के ऊपर अटैक करता है, जिससे कि ये हाव जो होता है वो डॉज करने की कोशिश करता है लेकिन पूरी तरीके से डॉज नहीं कर पाता, जिसका उसकी 50% HP जो होती है वो माइनस हो जाती है। जो देखकर ये हाव जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने अपना बेस्ट दिया था इसके अटैक को डॉज करने में, लेकिन उसके बाद भी इसका जो अटैक था वो ज़रा सा मुझे हिट कर गया, लेकिन उसके बाद में भी इसने मेरी 50% HP जो है वो माइनस कर दी। और इससे भी ज़्यादा अजीब बात यह है कि मैंने इसके ऊपर इतने ज़्यादा पॉइज़न का इस्तेमाल जो है वो किया था, लेकिन उसके बाद भी किसी भी पॉइज़न का असर जो है वो इसके ऊपर नहीं हुआ। और ये आगे इतना बोलते के साथ ही उसे पता चलता है कि यहाँ पर इस बंदे के ऊपर किसी भी पॉइज़न का असर जो है वो नहीं होने वाला। और जो वो बॉस होता है वो ये आपसे बोलता है कि तुम यहाँ पर जो अजीब से आइटम है उनका इस्तेमाल जो है वो कर रहे हो, लेकिन उसके बाद भी मैं तुम्हें यहाँ पर दिखाऊंगा कि असली पावर जो है वो क्या होती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही ये आपके पास में नोटिफिकेशन आती है कि ये हर एक प्रकार के जो माइंड कंट्रोल पॉइजन और स्किल होती है उससे इम्यून है, तो इसीलिए जो मास्टर है वो यहाँ पर हाई लेवल के जो होली लाइट पोशन है उनका इस्तेमाल करे, जो कि इसके ऊपर 70% तक डैमेज देगी। और सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही वो प्रीस्ट जो होता है वो लुगुना के ऊपर अटैक करता है, लेकिन ये जो होता है वो उसके अटैक को डॉज करते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर मेरी गलती है कि मैंने बेफालतू की इसके ऊपर स्पेशल इफेक्ट के जो पॉइजन थे उनका इस्तेमाल करने की कोशिश की, जो कि इसके ऊपर असर नहीं कर रहे। लगता है कि मुझे अपनी ट्रिक को चेंज करना होगा। और अब इतना सोच कर यह जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जल्दी से लोगों ना इंटेंटिकलों से बाहर आओ, क्योंकि मैं ज़्यादा देर तक इसे नहीं रोक पाऊंगा। जो सुनते के साथ ये जो लोगोना होता है वो है परेशान होते हुए यह जो होता है उससे बोलता है कि मैं यहाँ पर अपना बेस्ट दे रहा हूँ इंटेंटिकलों को अपने ऊपर से हटाने के लिए, लेकिन मैं जितना स्ट्रगल कर रहा हूँ ये उतनी ही ज़्यादा हार्ड होते जा रहे हैं, इसीलिए प्लीज़ ये आओ मुझे थोड़ा सा और टाइम दो। जो सुनते के साथ ये हाव जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर ऐसी बात है तो लगता है कि अब यहाँ पर जो फिजिकल डैमेज पोजीशन है उसका इस्तेमाल करने का टाइम जो है वो आ चुका है। देखते हैं कि ये इसे कितना डैमेज देते हैं। और इतना सोचकर ये हाव चिल्लाते हुए प्रीस्ट से बोलता है कि ठीक है, तो अब देखो मेरी मास्टर लेवल की जो पोइजन एल्केमी है वो कितनी पावरफुल है। और इतना बोलकर ये हाव जो होता है वो अपने पोजीशन को उसके ऊपर फेंकने लगता है, जिसका जो प्रीस्ट होता है वो भी दर्द के मारे ही चिल्लाने लगता है, जिसे देखकर ये हाव जो होता है वो बोलता है कि क्या हो गया, अगर तुम इस एबनॉर्मल स्टेट को कंट्रोल कर रही हो तो जो फिजिकल डैमेज पोजीशन होते हैं वो हमेशा ही तुम्हें चोट पहुँचाते हैं।
और अब ये आओ कि इतना बोलते के साथ ही जो लूना होता है वो भी खड़ा होने लगता है और उन टेंटिकलों से छूटने की कोशिश करते हुए चिल्लाकर बोलता है कि डैमिट यहाँ पर ये आओ जो है वो इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा है उस बॉस से फाइट करने के लिए, इसीलिए मैं बिल्कुल भी गिव अप जो है वो नहीं कर सकता हूँ। बास्टर्डो, मुझे जाने दो। और अब लोगों ना कि इतना बोलते के साथ ही वो बॉस जो होता है वो सीधे ये आओ के ऊपर अपने वेपन से अटैक करता है, जिसका ये आओ जो होता है वो भी जाकर दीवार से टकरा जाता है और उसकी केवल 32% ही एचपी जो है वो रह जाती है। और जो वो प्रीस्ट होता है वो चिल्लाते हुए ये आओ जो होता है उससे बोलता है कि बस तुम यहाँ पर भाग रहे हो, जिससे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि तुम बेशरम और यूजलेस दोनों ही हो। और इतना बोलकर वो प्रीस्ट वापस से ये आओ के ऊपर अटैक करता है, लेकिन ये आओ जो होता है वो उसे अटैक को डोज करते हुए अपनी एचपी को वापस से रिकवर करते हुए अपने मन में सोचता है कि यकीन नहीं हो रहा कि 1v1 बैटल के अंदर मैं इस तरीके से स्ट्रगल जो है वो कर रहा हूँ। शुक्र है कि मेरे पास में यहाँ पर इनफ ब्लड बोतल है, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आज मैं बच पाता। और अब ये आओ कि इतना बोलते के साथ ही हम उस प्रीस्ट को देख पाते हैं जिसकी कि 50% एचपी जो होती है वो माइनस हो चुकी होती है। और अब जो प्रीस्ट होता है वो गुस्से में ये आओ को देखते हुए उसे बोलता है कि सच में तुमने मुझे इम्प्रेस कर दिया, इतना सा छोटा सा होने के बाद में भी तुम मुझे इस हद तक चोट जो है वो पहुंचा पाए हो, लेकिन अब फाइनली ये ख़त्म हो चुका है। और अब उस प्रीस्ट के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।